है दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे दोस्तों। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर्स में मैथ के क्वेश्चन, मतलब कि एक ही जैसा सेम टू सेम कई बैचों में पूछा गया था, कई पालियों में और कई दिनों में पूछा गया था, उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे कि जो आने वाली परीक्षाएँ एसएससी जीडी की, उसमें बहुत ही लाभकारी होने वाला है ये वीडियो। अगर शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है भाई एसएससी जीडी में। इसको शुरू से अंत तक देख लो, ठीक है। और हमारे चैनल पर अगर नए हो सरकारी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकते। तो देखिए, ये जो सवाल को कवर किया है ये है आपका खास करके 11 तारीख फरवरी में 2019 का फर्स्ट पाली का, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, और ये कई पालियों में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा है, केवल ये अंक बदल करके, लेकिन आधार यही है क्वेश्चन का। तो देखिए पूछ रहे हैं कि ये काम समय से है, ठीक है, काम समय क्वेश्चन पार्ट्स हैं। तो ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में पूरा कर सकता है? 6 दिनों में। तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? मतलब कि सेम कार्य को, उसी कार्य को ए भी करता है और बी भी करता है, लेकिन ए 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है। तो कह रहे हैं कि अगर दोनों मिल जाएंगे, दोनों बंदा, ए बंदा और बी बंदा, दोनों बंदे अगर मिल जाएंगे तो वो कितने दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। तो देखिए काम को समाप्त करेंगे तो ये दोनों मिलकर, तो इसका ट्रिक होता है, क्या होता है देखिए, अगर ए एक्स दिन में करता है काम, ठीक, ए एक्स दिन में करता है और बी वाई दिन में करता है, तो इसका अगर मिल करके पूछेगा तो एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। देखिए एक ही सवाल पर कई सोल्यूशन बता देंगे। अगर यही कहे कि अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसमें पूछा है मिल करके करेंगे, तो समान कार्य को मिलकर करेंगे तो एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, ये ट्रिक हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में, यानी कि एक्स के जगह पे 6, और बी अकेला उस कार्य को 8 दिन में, तो बी के जगह 8 के जगह पे वाई। तो ये कीजिए, देखिए हल कीजिए, 6 गुणे 8 एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। तो 8 और 6 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, ठीक। तो इसको कटा दीजिए, 2 चौके 8, 2 7 14, यानी कि 6 6 24 बटे 7। तो वो कितने दिनों में करेंगे? 24 बटे 7 दिनों में, ठीक है। इसका अगर एक अगला मेथड है, दूसरे तरीके से करेंगे तो 1 बटा 6 प्लस 1 बटा 8, इसको हल करके, और यहाँ पे इतना ही आंसर आएगा, ठीक है, 24 बटा 7 ही आएगा। इसका भी हल करेंगे तो, लेकिन ये ट्रिक है, ये जल्दी करने के लिए, अगर परीक्षा दे रहे हैं कंपटीशन का तो ट्रिक का ज़रूरी है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्या है, ये क्रय विक्रय से है, लाभ हानि से। दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3 संबंधित 2 के अनुपात में है, ठीक है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है, जो पहली वस्तु है उसको 40% से बढ़ाया जाता है, और जो दूसरी वस्तु है उसके मूल्य को X% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात, मतलब कि घटाने और बढ़ाने के बाद जो अनुपात होता है वो 7 संबंधित 3 दिया है, तो x का मान पूछ रहा है, मतलब कि कितना प्रतिशत से घटाया गया है। x क्या दिया है? प्रतिशत घटाया गया है, तो कितना प्रतिशत से घटाया गया है, तो वो x का मान पूछ रहा है। तो देखिए पहले दो वस्तुओं का तो मूल्य मान लेंगे, अनुपात में दिया है तो अनुपातिक मान लेंगे, तो कोई भी एक कॉन्सोनेंट मान लेते हैं पहले संबंध में जो दिया है। देखिए 3y मान लेते हैं, 3y को कितने % से बढ़ाया जाता है? पहली वस्तु को 40% से, यानी कि 100 में 40 जोड़ देंगे तो 140, ठीक, बटा 2, यहाँ पे 2 है ना, तो इसको भी एक कॉन्सोनेंट माना, तो 2y और गुणे x% से घटाया जाता है तो 100 माइनस x। देखिए आप कहेंगे कि बाटा में 100 क्यों नहीं किया, तो देखिए 3y गुणे 140 बटा 100 करेंगे, फिर 2y गुणे 100 माइनस x बटा 100 करेंगे प्रतिशत में, तो 100 से 100 दोनों कट जाएगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। कभी भी लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं प्रतिशत पर, और हानि होता है तो जो प्रतिशत में हानि होता है उसको 100 में से घटाते हैं। तो यह हो गया, पहला का 3y मान लिया, दूसरा का 2y मान लिया, जो 3 संबंध 2 के अनुपात में है, और गुणे 140%, x कर दिया क्योंकि 40% से बढ़ाया जा रहा है, 100 माइनस x कर दिया क्योंकि x% से घटाया जा रहा है, और इसको यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा इसलिए 100 नहीं लिखे, और यही अनुपात कितना हो जाता है? 7/3, ठीक है, 7/3 हो जाता है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो ये देखिए y तो y का तो गया, ये तो नहीं भी लिखेंगे तो चल जाता। यहाँ से देखिए 2 से कटाएंगे ये 70 बार में, 7 से कट जाएगा ये 10 बार में, 10 बार में कट गया तो 10 3 30, 100 माइनस x बराबर 1/3 बच गया, 30 3 90 हो गया, बराबर में 100 माइनस x ले जाएंगे,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इधर जाएगा 100 इधर जाएगा तो 10, x बराबर 10%, यानी कि x का मान कितना आ गया 10%। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, ये देखिए ये औसत से सवाल है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या है। ठीक है, अध्यापक का वजन क्या है। तो देखिए अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों को, तो 22 तो छात्र हैं और एक अध्यापक हैं, तो पहले 22 छात्रों को कितना दे दिया औसत वजन 31 किलोग्राम। तो 22 छात्रों का वजन का योग निकाल लेंगे कि 22 छात्रों का वजन टोटल कितना है। तो 22 से कम 22, 2 हासिल 2, 22 3 66 2 और 60, यानी कि टोटल लड़के जो हैं 682 किलो के हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों को, देखिए 22 तो छात्र पहले से हैं, एक अध्यापक चला जाएगा तो 23 छात्र हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 छात्र हो जाएगा। और कह रहे हैं कि औसत वजन 1 किलोग्राम, औसत के योग में नहीं, औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, यानी कि 31 में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है तो 32 हो जाएगा। तो इसका अगर योग निकालेंगे तो 32, 23 गुणे 32 होता है पदों का योग। औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। देखिए यहाँ पे औसत बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो यहाँ पे हम योग निकाल रहे हैं तो औसत गुणा संख्या हो जाएगा। औसत गुणा संख्या तो औसत 31 दिया है और बच्चों की संख्या 22 दिया है। फिर यहाँ पे औसत 32 हो जा रहा है और बच्चा और ये टीचर का यानी अध्यापक को मिलाकर के 23 हो जा रहा है। तो इसको निकालेंगे। देखिए तो 23 में 32 से गुणा करें, 23 दूनी 46 के 6 हासिल 4, तो 23 3 कितना होता है, 23 3 69 4 73, 736 हो गया। अब पूछ रहा है कि अध्यापक का वजन क्या है। तो देखिए ये 736 है अध्यापक सहित लड़कों का वजन और ये 682 केवल लड़कों का, तो केवल अध्यापक का पूछ रहे हैं तो दोनों का अंतर निकाल देंगे। तो 736 में से अगर 82 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया जाएगा 4, यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा 5। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे और 13 में से 8 जाएगा 5, यानी कि 54 किलोग्राम किसका वजन है, टीचर का ही वजन है, यानी कि अध्यापक का वजन 54 किलोग्राम है। समझ गए। देखिए आगे का सवाल देखिए क्या है। देखिए आगे फिर ये काम समस्या है कि अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को, मतलब उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब केवल दीपक का पूछ रहा है, तीनों का एक बार दे दिया है, तीनों मिलकर 35 दिन में करते हैं, लेकिन फिर दिया है अनिल तथा दिनेश को कि 60 दिन में करते हैं, वही उसी का मावा को दोनों मिल करके। तो पूछ रहा है कि दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया अनिल। ठीक है, अनिल ठीक प्लस दीपक। ठीक है, दीपक प्लस दिनेश। ठीक है, अनिल, दीपक, दिनेश मिलकर कितना दिन में करते हैं, 35 दिनों में करते हैं। यानी कि देखिए तो 35 दिनों में करते हैं तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/35 हो जाएगा। एक दिन का काम 1/35 हो जाएगा। अगर तीनों मिलकर 35 दिन करते तो एक दिन का काम 1/35 हो जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि अनिल तथा दिनेश मिलकर उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। मतलब अनिल और दिनेश मिलकर के, जो अनिल हैं प्लस दिनेश मिलकर कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/60। अगर पूरा काम 60 दिन में करते हैं तो एक दिन का काम 1/60 भाग करेंगे। तो अब देखिए कह रहे हैं कि दीपक अकेला, तो यहाँ से देखिए अनिल दिनेश तीनों का योग दिया है, उसमें से 2 का योग हटा देंगे तो दीपक का निकल जाएगा। अनिल दीपक दिनेश का योग दिया ही है, अनिल दिनेश का दिया ही है तो दीपक का निकल जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो देखिए तो अनिल दिनेश का इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/60 प्लस दीपक क्या हो जाएगा, 1/60 प्लस दीपक बटा 1/35 हो जाएगा ना। समझ लिए। तो यहाँ से दीपक बराबर दीपक का जो काम है वो कितना हो जाएगा, 1/35 माइनस 1/60 हो जाएगा। 1/35 माइनस 1/60। तो अब यहाँ पे देखिए इधर में देखिए 1/35 माइनस 1/60 कुछ नहीं करना है, अब हल कर देना है इसको। तो इसको दीपक बराबर कर देंगे तो अगर यहाँ पे 1/5 कॉमन कर लेंगे तो 1/7 माइनस 1/12। ठीक है,
और 84 इसका लसा हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस 7 हो जाएगा। तो यानी कि देखिए 1/5, 12 माइनस 7/84, तो 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहीं से कटा देते हैं कि 12 में 7 जाएगा 5, तो 5 से 5 कट गया, 1/84। तो एक दिन में किया गया काम 1/84 है, तो कितने दिनों में टोटल काम हो जाएगा? 84 दिनों में। यानी 1/84 मतलब एक दिन का काम 1/84, तो पूरा काम हो जाएगा 84 दिन में। यहाँ पे देखिए 35 दिन में कर लिया है, तो एक दिन का काम निकालिए तो 1/35 भाग, तो ये 84 दिन में कर रहे हैं, तो 1/84 भाग हो गया एक दिन का काम, तो पूरा हो जाएगा 84 दिन में। ठीक है, समझ गए। और देखिए कभी भी काम का उल्टा दिन होता है और दिन का उल्टा काम होता है। ठीक है, आगे की क्वेश्चन देखिए, ये सरलीकरण से है, सिंप्लीफिकेशन से। इसमें हल करने की तारीफ होनी चाहिए। देखने में तो आसान लगता है, लेकिन इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें पहले का को करते हैं, तब कोष्टक को करते हैं। ठीक है, देखिए पहले कोष्टक रहेगा तो कोष्टक को करेंगे, उसके बाद से का करते हैं, उसके बाद से भाग करते हैं, गुणा करते हैं, प्लस यानी कि जोड़ करते हैं, तब घटाना करते हैं। देखिए कैसे इसको करेंगे। पहले तो इसको कर लीजिए, 10 3 13 है 14, 14/3 हो गया, भागे। अभी इसको नहीं छोड़ना है थोड़ा भी, 5/3 का मतलब कि गुणा होता है। ठीक है, तो का को ऐसे ही रहने दे, अभी थोड़ा 1-2 लाइन बढ़ जाएगा वो बात अलग है। देखिए 10 प्लस को नहीं करेंगे, पहले भाग को करेंगे। 10 प्लस 14/3 हो गया, भाग है तो /3 कर देंगे, -1। यहाँ से इसको फिर ब्रैकेट कर देंगे, यानी कि घेर देंगे, कहीं भागेगा नहीं ना। 14/3 भागे 5/3। देखिए का मतलब गुणा कर दीजिए यहाँ पर एक बार में ही। देखिए 10 3 30, 10 3 30 और 14 44 और ये 3 कम 3, 44 माइनस 3/3 हो गया। अब देखिए 14/3 हो गया, भागा है तो भागा को अभी रहने दीजिए, 5/3 और गुण है 14 में से 3 जाएगा, 41/3। तो यहाँ पे भाग की क्रिया में जो होता है, भाग चिन्ह इससे दाहिने तरफ अगर बाटा में रहेगा, मतलब भिन्न के रूप में, तो वो यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो ये पलट जाता है। ठीक है, देखिए 14/3 और गुणे करेंगे तो 3 × 3 बटे 41 × 5 हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 3 से 3 काट देंगे, 14 × 42 क्या हो जाएगा? 14 × 42 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 14 × जब 42 हो गया, तो देखिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 10 3 30 और 1 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 सॉरी इसके लिए चाहते हैं, यहाँ पे 31 हो जाएगा, 31/3। यहाँ पर भी 31/3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 31/3 हो जाएगा। यहाँ पे 10 3 हम प्लस मान करके हम जोड़ दिए तो ऐसा नहीं होगा, 10 3 30 1 31/3, तो 31 3 93, 93/41 5 205 क्या हो जाएगा? 93/205। तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसमें पहले कोष्टक को हल करते हैं, फिर कोष्टक के बाद से का देखिए इसका होता है, क्या होता है कविता जैसे, का को पहले तोड़िए ता पीछे 2 भाग और गुणा करो धन छोड़ के ऋण दे घटाए, मतलब कोष्टक को पहले तोड़ ताड़ करके उसके बाद से का को हल करते हैं, भाग को हल करते हैं, तब गुणा को हल करते हैं, तब प्लस को, तब माइनस को हल करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, ये है बहुलक से कि एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतना इतना और इतना विकेट लिए, तो इसका बहुलक क्या है? बहुलक होता है कि जो सबसे अधिक बार दोहराई जाती है संख्या, उसी को बहुलक मानते हैं। तो देखिए इसमें 0 कितनी बार है? 3 बार है। ठीक है, 0 3 बार है। 3 कितनी बार है? 1 2 बार है। 2 कितना बार है? 1 2 3 4 बार है। 0 3 बार था और 2 4 बार हो गया, 5। देखिए 1 2 3 यानी कि सबसे अधिक 2 ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 2 4 बार है, तो यानी कि बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक जितना अधिक होता है संख्या, जितनी बार दोहराई जाती है वही बहुलक होता है उसका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्षेत्रमिति से है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 × 2 सेंटीमीटर है, तो उसका वर्ग का क्षेत्रफल, तो अगर विकर्ण दिया रहेगा तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण स्क्वायर 2। वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण स्क्वायर 2, अगर विकर्ण दिया होगा तब। अगर विकर्ण नहीं दिया होगा, केवल भुजा दिया होगा तो भुजा स्क्वायर होता है, तो विकर्ण स्क्वायर 2 हो जाएगा। देखिए विकर्ण 10 करनी 2 का वर्ग करेंगे तो 10 10 से 100, करनी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 और /2, 2 से 2 कट जाएगा यानी 100। और क्षेत्रफल कभी भी वर्ग सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, 100 वर्ग सेंटीमीटर
कितना हो गया 100 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन SSCGD का। फिर मिलेंगे आगे की वीडियो में, और किसी भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के ही आधार पर आने वाले परीक्षा में उस डिपार्ट का जो परीक्षा होता है तो उसमें वो सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।